क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपने के अंदर एक से ज्यादा सपने भी देखे जा सकते हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ होना कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह के सपने आपकी पूरी जिंदगी बदलने की काबिलियत रखते हैं। मान लीजिए रातों रात आपकी किस्मत चमक गई, आपके सालों से जीरो पड़े बैंक अकाउंट में अचानक से 900 करोड़ आ गए। अब आप वो हर काम कर सकते हैं जिसे आप कभी करना चाहते थे, जैसे कि एक लग्जरी कार से लेकर महलों जैसा घर, फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा एक स्विमिंग पूल और उसके अंदर एक हॉट बंदी जो सिर्फ आपसे प्यार करती है। पढ़ाई का कोई टेंशन है नहीं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, लाइफ सेट है। लेकिन तभी आपकी हंसती खेलती दुनिया में तीव्र गति के भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। आपको ऐसा एहसास होता है आप किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में आप अपने बेड से नीचे गिर जाते हैं। आंखें खुलते ही आपको पता चलता है आपके पैसों से भरी दुनिया महज एक सपना थी जिसे आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको दिखाया था। सोचो कितना बुरा लगेगा उस टाइम। लेकिन मैं आपसे कहूँ, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सपना आपको जानबूझकर दिखाया गया था ताकि आपके इनर माइंड में छुपे इंपॉर्टेंट आइडियाज को चुराया जा सके। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि साल 2010 में आने वाली इंसेप्शन मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो तैयार हो जाइए इंसेप्शन के माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द मूवी। इस माइंड बेंडिंग मास्टरपीस को बनाने वाले शख्स का नाम है क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने इंटरस्टेलर, डार्क नाइट, मेमेंटो और ओपनहाइमर जैसी मूवीज को बनाया है। क्रिस्टोफर नोलन अपनी क्लास के ऐसे शार्प माइंडेड स्टूडेंट थे जो अपने टीचर्स तक को पढ़ाने की काबिलियत रखते थे। इनके जैसा जीनियस शायद ही कोई दूसरा हो। इनके हर एक मूवी का लेवल इतना हाई होता है जिसे आप एक बार देखकर तो नहीं समझ सकते, कम से कम 3-4 बार तो देखनी पड़ेगी। बट इंसेप्शन मूवी साल 2006 में आने वाली पेपरिका मूवी से इंस्पायर्ड है। इंसेप्शन में कुछ जगह पेपरिका का रेफरेंस भी देखने को मिलता है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म में बड़ी चालाकी से की गई स्क्रिप्टिंग के साथ प्रेजेंट किया है, जो कि ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस देने में उम्मीदों पर खरी उतरती है। पेपरिका को वन ऑफ द बेस्ट जापानीज एनिमे डायरेक्टर सातोशी कुन ने बनाया था। 2006 में आई इस मूवी ने रियलिटी और ड्रीम की सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करके ऑडियंस के दिल में एक अलग ही जगह बना ली, और ये कहना गलत नहीं होगा। Evidence that Japanese animators are reaching for the moon, while most of their American counterparts remain stuck in the kiddie sandbox with their underage audiences. अब इंसेप्शन और पेपरिका जैसी मूवीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे अंतर मन में छुपा होता है और हमारे अवेयरनेस के बाहर काम करता है। ये हमारे बिहेवियर, डिसीजंस और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। इमेजिन करें आपने अभी साइकिल चलाना शुरू किया है। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपको हर कदम कॉन्शियसली सोचकर लेना पड़ा, जैसे बैलेंस मेंटेन करना, पेडल्स चलाना, स्टीयर करना, ब्रेक लगाना और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ये सब आपने कॉन्शियस माइंड से किया। लेकिन जब आपने काफी प्रैक्टिस की, उसके बाद साइकिल चलाने में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने साइकिल चलाने के पैटर्न को याद कर लिया और आप बिना कॉन्शियसली सोचे साइकिल चला लेते हैं। इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है और आप इतनी इंपॉर्टेंट बात को नोटिस नहीं कर पाते। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे डेली लाइफ में भी काम करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीव्स और लर्न बिहेवियर के बेस पर हमारे डिसीजंस और रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक पावरफुल एस्पेक्ट है जो हमारे ओवरऑल बिहेवियर और पर्सनैलिटी को शेप करता है, लेकिन इसके प्रोसेस हमारी अवेयरनेस के बाहर चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक शांत समंदर के किनारे पड़ा होता है। इस मासूम से दिखने वाले शख्स का नाम है कॉब। कॉब को कुछ गार्ड्स पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इनके बॉस का नाम है साइतो। कॉब के पास से उन्हें एक गन और एक स्पिनिंग टॉप मिलता है। उसे देखने के बाद साइतो कहता है, मैं सालों पहले किसी ऐसे शख्स को जानता था जिसके पास ऐसा ही एक स्पिनिंग टॉप था। मैं कई सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वो उस टॉप को घुमा देता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें कॉब और साइतो के जवानी के दिन दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर कॉब साइतो के दिमाग से कोई राज चुराना चाहता है। दरअसल अब तक जो भी आपने देखा वो सिर्फ एक सपनों की दुनिया है, लेकिन साइतो को पहले से सब कुछ पता चल जाता है। ये सपना कॉब ने बनाया है। तभी कॉब की आंखें असली दुनिया में खुल जाती हैं। वो एक ट्रेन में होता है। यहाँ पर कॉब के सारे टीम मेंबर्स भी होते हैं और साइतो भी। जब तक साइतो को समझ पाता, वहाँ से
कॉब और उसकी टीम निकल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद साइतो और कॉब की मुलाकात फिर से होती है। साइतो कॉब से कहता है अगर तुम किसी का विचार चुरा सकते हो तो उसके दिमाग में एक नया विचार बना भी सकते हो। इसलिए एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में तुम्हें कुछ नए विचारों को डालना है जिसे वो हकीकत की दुनिया में सच मान ले। लेकिन कॉब इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि किसी के मन में कोई बात डालना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। कॉब वहां से जाने वाला होता है, तभी साइतो कॉब से कहता है क्या तुम अपने घर अपने बच्चों के पास वापस नहीं जाना चाहते? तुम्हारे बच्चे बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कॉब कहता है ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। फिर साइतो कहता है अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें सारी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता हूँ। दरअसल कॉब के ऊपर उसकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम है, इसलिए वो अपने देश वापस नहीं जा सकता क्योंकि एयरपोर्ट पे ही उसे पुलिस हमेशा के लिए गिरफ्तार कर लेगी। साइतो कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी पहुंच बहुत आगे तक है। मेरे एक कॉल पर तुम्हें एयरपोर्ट पर कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत ही बूढ़ा आदमी है। उसके बेटे फिशर के दिमाग में तुम्हें एक आइडिया को इजाद करना है ताकि वो अपने पिता की कंपनी को आगे ना बढ़ाए बल्कि उसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दे। ऐसा होते ही मेरी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। इतना सुनने के बाद कॉब साइतो के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। साइतो कहता है कॉब तुम अपनी टीम के साथ तैयारी करो, मैं तुमसे जल्दी ही दोबारा मिलूंगा। दरअसल कॉब और उसकी टीम के पास एक ऐसी डिवाइस है जिसे वो सपनों में जा सकते हैं और किसी के भी दिमाग में कोई भी विचार डाल सकते हैं और साथ ही उसके अंतर मन में किसी भी राज को चुरा भी सकते हैं। सपनों की दुनिया में बड़ी ही इमारतें, कार, बस और रोड सब बनाए जा सकते हैं और इन सब को बनाने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं। ये लोग सपने में इतनी बार जा चुके हैं कि कभी कभी असली जिंदगी और सपनों की दुनिया में फर्क करना भूल जाते हैं। इसलिए सभी टीम मेंबर्स के पास एक ऐसी खास चीज होती है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि दुनिया असली है या सपनों की है। कॉब के पास एक स्पिनिंग टॉप है, अगर टॉप लगातार स्पिन कर रहा है मतलब दुनिया सपनों की है, बट टॉप स्पिन करने के बाद फिर रुक जाता है मतलब दुनिया असली है। सपनों की दुनिया में जाने के लिए एक गहरी नींद होना जरूरी है। कॉब के पास कुछ नशीली दवाएं हैं जिनका उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर सपनों में किसी की मौत हो जाए तो उसे वक्त से पहले उसकी असली जिंदगी में नींद खुल जाती है। यहाँ पर कॉब का यही काम है, वो लोगों के सपनों में जाकर जरूरी राजों को चुराता है। लेकिन अब जो उसको काम करना है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे के दिमाग में ये बात डालनी है कि उसे अपने पिता के बिजनेस को आगे ना बढ़ा बल्कि उसे पूरी तरह से बर्बाद और बिखेर देना है ताकि साइतो की कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। इसलिए कॉब अपनी टीम बनाने में लग जाता है। सबसे पहले वो अपने फादर इन लॉ के पास जाता है। दरअसल वो एक प्रोफेसर है। कॉब एक आर्किटेक्ट की डिमांड करता है उनसे। वो उन्हें एक आर्किटेक्ट के बारे में बताते हैं जो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। कॉब इस लड़की से मिलता है और कहता है सपनों की दुनिया में तुम्हें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इसलिए अपनी काबिलियत साबित करो और मुझे 2 मिनट में एक ऐसी पजल बना के दिखाओ जिसे सॉल्व करने में बस 1 मिनट लगे। इस टास्क को वो पूरा कर लेती है। उसके बाद कॉब उसके बनाए हुए डिजाइन्स को देखता है, लेकिन तभी वहाँ कॉब की वाइफ आ जाती है जो कि उस आर्किटेक्ट को सपनों में मार देती है। उसकी मौत होते ही उसकी नींद असल जिंदगी में खुल जाती है। कॉब की टीम तैयार है। हालांकि ये असली जिंदगी में 10 घंटे बिताएंगे लेकिन सपनों की दुनिया में सारे लेवल तक पहुंचने तक 10 साल का समय बीत जाएगा। सोने के लिए ये लोग नशीली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए इनके साथ इन दवाओं का एक एक्सपर्ट भी है और ये सब मिलके एक चार्टेड प्लान में बैठ जाते हैं। उसी प्लेन में बिजनेसमैन का बेटा यानी फिशर भी होता है जिसके दिमाग में कॉब और उसकी टीम को इस आइडिया को इजाद करना है। ये बहुत चालाकी से उस बिजनेसमैन को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं और अपनी शुरुआत सपनों के लेवल 1 से करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन फिशर के दिमाग का डिफेंस सिस्टम काफी एडवांस होता है क्योंकि वो पहले से ही सपनों की चोरी के प्रोसेस के बारे में जानता है। फिशर के गार्ड्स कॉब और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। इस मुठभेड़ में साइतो को गोली लग जाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अगर साइतो मर गया तो वो असल जिंदगी में कोमा में चला जाएगा क्योंकि सभी टीम के मेंबर्स को नशीली दवा के जरिए सुलाया गया है। सपने में मरने का मतलब ये है सीधे कोमा में जाना। अब कॉब ने सबकी जान खतरे में डाल दी है। इतनी नोकझोंक होने के बाद सभी लोग तय करते हैं कि वो साइतो के दर्द को कम करने के लिए लेवल 2 में जाएंगे। ये लोग फिशर को किडनैप करके उसे एक वैन में रख देते हैं। इनका एक साथी वैन चला रहा होता है और बाकी साथी सब सो जाते हैं लेवल 2 में जाने के लिए। लेवल 2 में जाते ही कॉब फिशर को यकीन दिलाता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आया है क्योंकि कुछ लोग उसके अंतर मन में चोरी करना चाहते हैं।
कॉब फिशर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है। वहाँ कुछ लोग फिशर पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कॉब बिजनेसमैन के बेटे को बचा लेता है और कॉब बिजनेसमैन के बेटे को यकीन दिला देता है कि ये सब उसके अंकल ने किया था, ये उनकी साजिश थी। इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए कॉब फिशर को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है, लेकिन असल में ये हमला कॉब के ही एक टीममेट ने भेस बदल कर किया था और ये सब अब कॉब के साथी यानी जिसने फिशर के अंकल का भेस बदला था लेवल 3 में जाने के लिए उसके सपनों में जाते हैं। अब टीम के कुछ मेंबर्स लेवल 3 में एंटर कर चुके हैं। ये एक स्नो फॉरेस्ट है जहाँ चारों तरफ बर्फ की चादर है और एक बड़े से किले में सभी को जाना है। साथ ही इन्हें एक सिग्नल भी मिल जाता है कि लेवल 3 में बस 1 घंटा बाकी है, सेकंड लेवल में बस 3 मिनट और फर्स्ट लेवल में जहाँ पर ये सभी लोग अभी सो रहे हैं वहाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी है। फिर उसके बाद ये लोग असल जिंदगी में उठ जाएंगे। थोड़ी ही देर में प्लेन अमेरिका पहुंच जाएगा। कॉब और उसकी टीम ने जल्दी ही इस मिशन को कामयाब नहीं किया तो अमेरिका पहुंचते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अब यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। बिजनेसमैन यानी फिशर के सामने एक बहुत बड़ा लॉकर आ जाता है जिसे एक कोड से ही खोला जा सकता है, जो फिशर को पता है। फिशर उसे खोलने वाला होता है तभी वहाँ पर कॉब की वाइफ आ जाती है जिसका नाम मेल है। दरअसल कॉब की वाइफ की यादें हर मिशन में कॉब को परेशान करती हैं और यहाँ भी मेल ने बिजनेसमैन को गोली मार देती है जिससे कॉब का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। गोली लगने के बाद ही वो लेवल 2 में उठ नहीं पाता क्योंकि उसे बेहोशी की दवाई दी गई थी। कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है जब कॉब की वाइफ जिंदा थी और वो कैसे अपनी वाइफ के साथ सपनों की दुनिया में जाया करता था। धीरे धीरे कॉब ने बताया कि उसने अपनी वाइफ के साथ एक लेवल से दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल तक सपनों की दुनिया को एक ही रात में एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी के पूरे 50 साल सपने में जी लिए और वहां जाने के बाद मेल को लगने लगा वो सपनों की दुनिया ही असली दुनिया है। सपनों के लास्ट लेवल को लिम्बो कहा जाता है। अब कॉब वापस जाना चाहता है लेकिन मेल परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये असली दुनिया नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें गलती कॉब की होती है क्योंकि उसी ने इस लेवल तक मेल को पहुंचाया था जहां सपना और हकीकत में फर्क करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मेल जानती थी कि मौत के बाद ही असली दुनिया में जाया जा सकता है, इसलिए वो खुदकुशी करने का फैसला कर लेती है और वो ये बात दिमाग में बिठा लेती है कि ये असली दुनिया नहीं है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती। मेल कॉब को भी फोर्स करती है कि वो उसके साथ अपनी जान दे दे। कॉब मना कर देता है और मेल को समझाता है कि बेकार की जिद ना करे, ये असली दुनिया है, लेकिन मेल इतना समझाने पर भी नहीं मानती और रात को होटल के एक रूम में जाकर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है और साथ में एक लेटर और लिख के जाती है कि कॉब ने ही उसे मारा है। ये सब कॉब की आंखों के सामने हो रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। कॉब का लॉयर उसे एडवाइस देता है कि वो अपना देश छोड़कर भाग जाए वरना उसे पुलिस पकड़ लेगी और वो कभी अपने बच्चों का चेहरा दोबारा नहीं देख पाएगा। वहीं तीसरे लेवल में कॉब तय करता है कि वो अपने कॉन्शियसनेस में यानी लिम्बो में वापस जाए जहाँ उसने अपनी वाइफ के साथ 50 साल जिए थे। उसे पता है उसकी वाइफ वहीं पर है और उसके साथ वो बिजनेसमैन भी वहीं होगा। लेवल 4 में उन्हें बिजनेसमैन को धक्का देना होगा जिससे वो लेवल 3 में जाग जाए। कॉब अपने आर्किटेक्ट के साथ लेवल 4 में यानी लिम्बो में जाता है जहां पर उसने अपनी वाइफ मेल के साथ पूरे 50 साल जिए थे। यहाँ की एक एक बिल्डिंग, सड़क, घर सब कुछ मेल और कॉब की इमेजिनेशन से बना हुआ है। जल्दी ही वो मेल के पास पहुंच जाते हैं। मेल के पास बिजनेसमैन भी होता है। बिजनेसमैन को धक्का देने में दोनों कामयाब हो जाते हैं जिससे लेवल 3 में बिजनेसमैन उठ जाता है। उसके बाद वो लॉकर भी खोल देता है और उसके पिता वहाँ लेटे हुए होते हैं जो बेड पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। दरअसल असल जिंदगी में उसके पिता मर चुके हैं। ये सिर्फ फिशर की यादें हैं जिसे फिशर अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको निराश किया। दरअसल मरने से पहले उसके पिता ने एक वर्ड कहा था डिसअपॉइंटेड, जिसे सुन के बिजनेसमैन को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो अपने पिता की तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाया। साथ ही उसके पिता और उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस बार भी उसके पिता ने डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा मैं ये चाहता था तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ लेकिन तुम अभी भी मेरे जैसा बनना चाहते हो। इतना कहने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वहीं पास में एक छोटा सा लॉकर होता है। उसे खोलने पर उसमें से एक वसीयत मिलती है जिसमें वो अपनी सारी दौलत अपनी कंपनी का मालिक अपने बेटे को बना देते हैं। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका है।
वहाँ पर एक उसके बचपन का एक खिलौना भी होता है जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल उसके पिता ने ये संभाल कर रखा हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते। अब वो ये ठान लेता है कि वो अपनी अलग पहचान बनाएगा और दुनिया में अपना एक नया ब्रांड लेके आएगा जिसकी टक्कर का कोई नहीं होगा। यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। ये विचार अच्छे से फिशर के दिमाग में बैठ गया। अब जो साइतो चाहता था वही असल जिंदगी में होगा। उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। वहीं लिम्बो में दिखाया जाता है कॉप के साथ उसकी वाइफ मेल और वो आर्किटेक्ट भी होते हैं। साथ ही वो ऊपर से कूदने से पहले मेल को गोली मार देती है। कॉप कहता है ये तुमने क्या किया? वो कहती है ये असली दुनिया नहीं है कॉप, तुम्हें असली दुनिया में लौटना होगा। वहीं कॉप भी समझ जाता है कि हकीकत की दुनिया इससे ज़्यादा खूबसूरत है जहां उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब वो तय करता है कि अपनी वाइफ की यादों को जिन्हें उसने जिंदा रखा हुआ था अब तक, उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से हमेशा के लिए उन्हें निकाल देगा। अब सभी टीममेट सपने के फर्स्ट लेवल में जाग जाते हैं सिवाय कॉब और साइतो के, क्योंकि कॉब को एहसास होता है कि साइतो कहीं ना कहीं अभी जिंदा है। कॉब उसे अपने लिम्बो में ढूंढना शुरू कर देता है। कई सालों की तलाश के बाद वो समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है जहां उसे कुछ गार्ड पकड़ लेते हैं और साइतो और उसकी मुलाकात हो जाती है। हालांकि शुरू में कॉब उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे पहचान लेता है और अपने बीच हुई डील को याद दिलाता है। तभी साइतो टॉप को स्पिन करते हैं और अचानक से प्लेन में कॉब की आँख खुल जाती है। कॉब साइतो की तरफ देखता है। उसे शुरुआत में लगता है कि साइतो कोमा में चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद साइतो को भी होश आ जाता है। दरअसल लिम्बो में साइतो खुद को और कॉब को मार देता है क्योंकि उसे कॉब से मिलने के बाद सब कुछ याद आ गया था कि वो सपनों की दुनिया में है। और अब वो एक फ़ोन अमेरिका इंटरनेशनल हाई सिक्योरिटीज़ को करता है ताकि कॉब बिना रुकावट अपने घर वापस जा सके। जल्दी ही प्लेन अमेरिका पहुंच जाता है, लेकिन कॉब के दिल में अभी भी डर होता है कि जैसे ही वो अपना पासपोर्ट आगे करेगा कहीं उसे पुलिस आकर ना पकड़ ले। लेकिन एयरपोर्ट पर उसके फादर इन लॉ भी होते हैं। सब कुछ सही चलता है। वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और आगे बढ़ जाता है। उसके दिल में एक अलग ही खुशी झलक जाती है। घर पहुंचते ही उसके फादर इन लॉ कॉब को अपने बच्चों से मिलवाते हैं। दरअसल जिन सपनों में कॉब अपने बच्चों को देखा करता था उनमें सिर्फ उसकी परछाई उसे दिखाई देती थी, लेकिन इस बार वो अपने बच्चों के पूरे चेहरे देख पा रहा था। और कंफर्म करने के लिए वो एक लास्ट बार टॉप को और स्पिन करता है। टॉप लगातार स्पिन करने के बाद लड़खड़ाना शुरू कर देता है। इसका मतलब साफ है ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये कॉप की असल जिंदगी का हिस्सा है। इसके बाद मूवी एक ब्लैक फ्लैश के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी पूरी कहानी इंसेप्शन मूवी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।